हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 150 माइक्रोफैराड। इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। एसी सोर्स का इक्वेशन दिया है E = 36 साइन 120 पाई इंटू टी, इतना वोल्ट का है। हमें बताना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट का मैक्सिमम करंट कितना होगा। ठीक, तो हम लोग इस इक्वेशन को देख कर कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो वोल्टेज दिया है ये हम लोग को है 36 वोल्ट, और ये हम लोग को ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू दिया है हम लोग को 120 पाई, और कैपेसिटेंस हम लोग को ये दिया है। सबसे पहले हम लोग एक्सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा इंटू सी। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1/ओमेगा, ओमेगा हो गया हम लोग को 120 पाई, और सी का वैल्यू तो ये माइक्रोफैराड में दिया है तो ऊपर में हो जाएगा 10⁶ डिवाइडेड बाई 150। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये लगभग में कितने के बराबर होगा। मैं इसको इतना ही नंबर रखता हूँ कि हाँ ये इतने के बराबर है। और अब हम लोग को मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्स। तो मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग को 36 है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज 36 और एक्सी से डिवाइड करना है। ये हम लोग को एक्सी है तो यहाँ आ जाएगा 120 पाई आ जाएगा, फिर हम लोग को 150 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हम लोग को 10⁶। इसी नंबर को हम लोग को कैलकुलेट करना है, और हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ मैं पाई का वैल्यू रख देता हूँ 22/7, तो ये हो गया 22/7। अब ये 10⁶ है, एक जीरो से एक जीरो चला गया तो ये हो जाएगा 10⁴। और अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 36 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो ये इसको कैलकुलेट करने पर ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को आएगा 2 एम्पियर के आसपास आएगा, लगभग 2 एम्पियर के आसपास। एक बार अप्रॉक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं 5 से काट देता हूँ, 7×5 = 35, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ 100 इंटू 100। अब 5 से मैंने इसको कट किया तो ये हो गया 20, इसको 2 से काटे तो ये हो गया 6, ये हो गया हम लोग को 10। अब 5 से मैंने काटा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से मैंने इसको काटा तो ये हो गया 3। ठीक, तो ये हो गया 3 3 9। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9 हो रहा है लग, तो और ये 22। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 3 9 को 10 मानूँ तो एक जीरो चला जाएगा। ये लगभग 2.2 के आसपास आ रहा है, 2.2। तो इसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने पर, इसको जब हम करेंगे तो ये हम लोग को जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 2.2, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 2 एम्पियर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है 1/√2, नहीं ये तो नहीं होगा। √2 1.4 होता है, ये भी नहीं होगा। 2√2 तो 2 इंटू 1 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का करेक्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा ए।